हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पे देख सकते हैं ढेर सारे, जी हां एक नहीं ढेर सारे मैं यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सूत्रों को लेके आया हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जी हां, आपके क्लास 10th मैथ जो कि है निर्देशांक ज्यामिति का, और यहाँ से आपको पता होगा प्यारे बच्चों जो कि आपको 10 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो तब होता है ना जब आप पूरे सूत्रों को याद रखें। यदि आपको सूत्र ही नहीं मालूम है, फार्मूला ही नहीं मालूम है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आखिरकार उसको कर तो पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सवाल करने से पहले आपको सूत्र की जानकारी होना जरूरी है। यदि मैं आपको ये चैप्टर भी पढ़ाना चाहूंगा तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता होगा तो निर्देशांक ज्यामिति को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। जब आपको सूत्र ही नहीं मालूम होगा तो निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को बिल्कुल भी आप टच भी नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर से, सर के ऊपर से हट जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सूत्र यहाँ पे आपको एक एक करके आपको बताऊंगा और जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला ये है, सबसे पहला आपका फार्मूला ये है कि यदि a x1, y1 तथा b x2, y2 रेखाखंड AB के अंत बिंदु हैं तो AB के बीच की दूरी क्या होगी? तो AB के बीच की हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी। और AB के बीच की दूरी मान लीजिए क्या हो सकता है? वो कैपिटल R भी हो सकता है या फिर स्मॉल r भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये रेखाखंड, रेखाखंड मतलब रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि एक अंत बिंदु A है, दूसरा अंत बिंदु B है। ना A की ओर बढ़ा सकते ना ही B की ओर बढ़ा सकते, वही रेखाखंड कहलाता है। तो A का अंत बिंदु यहाँ पे है, B का अंत बिंदु यहाँ पे है, और A का जो निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक x2, y2 है। तो AB के बीच की दूरी क्या होगी? तो बता दीजिएगा कि जो AB के बीच की दूरी होगी, AB बराबर हो जाएगी रूट में क्या हो जाएगी? x2 में से x1 घटा देंगे और y2 में से y1 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, वही होगा क्या सूत्र? यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB के बीच की दूरी सूत्र क्या होगी? सीधा बता देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर एक और याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कभी कहते हैं ना सर एक क्यों बता रहे हैं, दो ठो बताइए ना तो मजा आ जाए। तो एक और याद कर लीजिए, याद करना चाहते हैं तो लिखवा देना। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए AB बराबर, चाहे आप x1 में से x2 घटा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे मैंने दो आपको फॉर्मूला बताया, दो फार्मूला आपको मैंने बताया। पहला मैंने फार्मूला आपको क्या बताया? पहला ये बताया कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 में से x1 को घटा देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटा देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अथवा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है। दो बिंदु बीच की दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? यही होगा। तो याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे है यदि P x, y एक बिंदु है तथा O वो मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है, तब O से P के बीच की दूरी क्या होगी? तो O से जो P के बीच की दूरी होगी वह आपकी प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है, मूल बिंदु है तो वो हमेशा OP बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब कहेंगे आखिरकार सर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे A क्या है? A के स्थान पे यहाँ पे P है। मान लीजिए क्या है? यह आपका P है और यह आपका O है। ये P है, ये क्या है? O मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 और जो P है वो क्या है? x, y है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है? y2 है।
तो दो बिंदु बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। और यही क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों, सूत्र हो गया। तो यदि p x का y एक बिंदु है और दूसरा मूल बिंदु दिया है तो सीधा बस इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे फार्मूला आपका निकल के आएगा। अगला है बिंदुओं x1 कामा y1 और x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि बिंदु p x कामा y1 m2 और m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करें तो अंतः विभाजित करता है, तब सूत्र क्या हो जाएगा। तो याद रखना, मान लीजिए दो बिंदु हैं, ये दो क्या है, बिंदु है। ये है आपका पहला है x1 कामा y1 और ये क्या है x2 कामा y2 है। यहाँ पे एक बीच में कोई बिंदु P है और वो क्या है x कामा y, और जो ये लाइन है रेखा को किसमें, m1 और m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो फिर सूत्र क्या हो जाएगा, अंतः विभाजित का सूत्र क्या होता है, तो आपको सीधा बता देना है x बराबर ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। बात समझ आ रहा है। और दूसरा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, अब जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2, जहाँ पे x1 है y1, और बस वही है, बस ये रख दीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बस यही दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, अब फार्मूला हो गया। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला फार्मूला है यहाँ पे प्यारे बच्चों, फार्मूला है बिंदु a x1 y1 और बिंदु b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है हमेशा याद रखना, वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र प्यारे बच्चों बन जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे प्रश्न, मतलब फार्मूला आपका सूत्र क्या है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु या बिंदुएं एक रेखा पर स्थित हो तो वह संरेखी कहलाती है। जैसे यहाँ पे ए बी और सी एक ही रेखा पर है तो यह संरेखी कहलाएंगी। यदि ए जो है यह क्या है, x1 कामा y1 है, बी x2 कामा y2 है, और सी क्या है x3 कामा y3। अब ये तो आपका निर्देशांक हो गए और ये संरेखी हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 1/2 हमेशा लिख लेना। फिर x1 y माइनस वाई, याद रखो x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, इतना याद रखना है। फिर याद कर लेना है 23 31 12, कितना याद करना है, 23 31 और 12। बस हो गया, ये सूत्र बन गया x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई और 1/2 लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे 23 यानी कि y2 माइनस y3 31, y3 माइनस y1 12, y1 माइनस y2। बस यही क्या हो गया आपका संरेखी का सूत्र, यानी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। यदि संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा शून्य हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, तो अर्थात आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 y माइनस वाई हमेशा के लिए प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3
वाई माइनस वाई, 23, 31 और 12, बस। अब दो यहाँ पे किसमें है, भाग में है, गुणा में चला जाएगा, कि जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, दो दो को जीरो, जीरो बराबर हो जाएगा x1 वाई माइनस वाई प्लस x2 वाई माइनस वाई प्लस x3 वाई माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 23, 31 और 12, यही क्या बन गया आपका सूत्र, यानी बोले तो फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे है त्रिभुज के शीर्ष क्या है, x1 कामा y1, x2 कामा y2 प्लस x3 कामा y3 है। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक हमेशा ध्यान दीजिएगा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा। और ये है केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। और इतने जो फार्मूला है यह आपके निर्देशांक ज्यामिति के हैं, कोऑर्डिनेट के हैं क्लास 10th की। और अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो 100% है कि आप जितने भी सवालें होंगे निर्देशांक ज्यामिति की वो आप पूरे पूरे हल कर लेंगे। यदि आपको प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो चाहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।